हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और कई सारे भाई कमेंट में कर रहे थे, भैया अपना स्कोर बताओ कितना हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और मैं बताना नहीं चाहता था कि कितना हुआ। मैंने बताया था कि लास्ट में बता दूंगा, मतलब जब फाइनल हो जाएगा सब कुछ तो बता दूंगा। लेकिन सभी भाइयों का, ज़्यादातर मैंने हर वीडियो में देखा, जितनी कट ऑफ की वीडियो बनाई हैं तो उसमें ज़्यादातर भाइयों का कमेंट था कि भैया अपना स्कोर बताओ। उससे आइडिया मुझे लग जाएगा मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ जुड़ा हूँ। आपके सेम जैसा, मतलब जितना आपका मॉक में स्कोर आता था सेम उतना मेरा स्कोर होता था। तो कई रीज़न है, मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन आप लोगों की वजह से इतने सारे कमेंट आ गए थे कि भैया अपना स्कोर बताओ इतना। तो और RW की जो टी शर्ट है और मेडल जो मतलब मैं थंबनेल में लगाता हूँ वो सीक्रेट मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन स्कोर अपना ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ गए थे। तो टी शर्ट वाला बाद में बताऊँगा। कई सारे भाई पूछे ये टी शर्ट और मेडल RW की जो थे, तो वो तो मैं बाद में बताऊँगा जब सब कुछ हो जाएगा, यूपी पुलिस का पूरा प्रोसेस कांस्टेबल का कंप्लीट, तब बताऊँगा। तो चारों सेक्शन के एनालिसिस कराऊंगा कि मतलब कितना आप लोग कर सकते थे और आप लोगों का स्कोर कहाँ आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ पर मेरी कमी रह गई थी और कहाँ पर मेरा स्कोर मेरा कम है, कहाँ पर आपका ज़्यादा, किस सब्जेक्ट में। तो चारों सब्जेक्ट की बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं हिंदी की ही बात करूँगा, क्योंकि यही सबसे स्कोरिंग टॉपिक था। और तो सबसे पहले, और मैं हर मॉक में मतलब जब या कमेंट बॉक्स में मैं बताता था कि हिंदी में लगभग 30 क्वेश्चन करने हैं आप सभी लोगों को। मतलब अगर 30 से कम है तो आपका स्कोर कम है, अगर 30 स्कोर है या 30 से ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का हिंदी में। और आप लोगों को कोई बाहर नहीं कर सकता, कंपटीशन में रहोगे। लेकिन अगर 30 से कम हिंदी में हो गए तो वो मतलब फिर आप लोग फाइनल में प्रॉब्लम होगी। मैं सभी भाइयों को कमेंट बॉक्स में बताता था, सभी का जवाब देता हूँ अभी भी, और मैं कमेंट में भी यही बताता था। तो मेरा हिंदी में जो है 32 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत हैं। और जब बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ है हिंदी में, सोचो बहुत, नहीं तो आप लोग देखना 10 की सेकंड शिफ्ट जो है, जो अच्छे बच्चे हैं उसमें सभी का, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, ये ऐसा नहीं कि मतलब जो कुछ 2-3 महीने से तैयार, जो पिछली बार फाइनल आउट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके सभी के 35 या 36 क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन हिंदी में बता रहा हूँ, बाकी नहीं। 10 की सेकंड शिफ्ट में देखना, जिससे पूछ रहा हूँ सभी के हिंदी में 35 या 36 क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और मेरे 32 सही हैं, 5 क्वेश्चन गलत है हिंदी में, जो कि एक अच्छा स्कोर है। मैं इसे कम नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने 30 प्लस का टारगेट ही रखा था कि 30 प्लस हो गया तो मान लो ठीक है, अच्छा स्कोर है। तो आप लोग भी बताना हिंदी में कितना हुआ है आप सबका। और अब तो हिंदी अच्छी भी थी, इसमें 9 की सेकंड शिफ्ट में देखना, तो हिंदी में मुहावरे भी बहुत अच्छे थे, मतलब हार्ड लेवल के। मेरी 9 की सेकंड शिफ्ट थी, जो कि सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट भी है ये। और अब बात करें रीजनिंग और मैथ की, तो ये दोनों कंबाइंड थे, दोनों के मतलब कि हर बार देखो, पिछली बार मैथ के 25 क्वेश्चन थे। 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट थी 2024 में मेरी, और 25 क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार जो वैकेंसी 32,000 वाली है उसमें 29-30 क्वेश्चन मैथ के कर दिए। और 2 नए टॉपिक ऐड हो गए, परमुटेशन कम्बिनेशन और एक ये प्रोबेबिलिटी। मतलब जो यूपीएसआई में आने चाहिए वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो मैथ और रीजनिंग में मेरे टोटल 75 क्वेश्चन थे, तो मेरे 70 सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं। और आप लोग बताना कितना स्कोर हुआ है। और जिन भाइयों के रीजनिंग और मैथ में दोनों मिला के 70 के आसपास हैं, मतलब 65 प्लस हैं, तो एक अच्छा स्कोर हम मानूंगा। क्योंकि और गर्ल्स में अगर बात करूँ तो अगर मान लो 60 प्लस 62-63 क्वेश्चन या जितना 65 के आसपास पहुँचे वो अच्छा स्कोर है। हिंदी में देखो, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सभी को 30 प्लस करना होगा। जिसके कम थे तो उसके कम है 30 के नीचे हिंदी में। लेकिन रीजनिंग में जिनके जैसे गर्ल्स हो गए तो 62-63, और बॉयज़ में 65 के आसपास, 65 प्लस सभी को करना। और जिन भाइयों ने किया उनका सिलेक्शन भी होगा, देख लेना। और मेरा 70 स्कोर है। और जिनमें 5 क्वेश्चन गलत हो, जिनमें 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, सच में नहीं आ रहे थे, मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चन, मैं तो रीजनिंग दोनों को मिला के 75 में 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, और 2 क्वेश्चन मुझसे सिली मिस्टेक हुई, मतलब आसान थे। वो भी दोनों रीजनिंग के आसान, बेसिक क्वेश्चन गलत हो गए। और 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट में तुक्के मारे और तीनों को तीनों गलत हो गए। मतलब तुक्का नहीं सही होना तो नहीं होगा, चाहे जितना कर लो। तो मेरे तीनों के तीनों वो गलत हो गए और 2 सिली मिस्टेक, जिसके कारण 5 क्वेश्चन गलत हो गए और 70 क्वेश्चन मेरे सही हैं 75 में। तो ये भी मेरा सिलेबस मतलब ठीक है, और इसमें भी मैं मतलब बाहर नहीं हूँ, अच्छा स्कोर है। और अब बात करूँ जीएस की, जो कि जीएस में सभी सभी जो भाई पहले से जानते हैं, मैं फाइनल आउट हुआ था, या दिल्ली पुलिस से जो भाई जानते होंगे, तो मैं सभी से ये कह रहा था, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में तुम हटाओ, उसकी बात हटाओ। अब यूपी पुलिस में सभी मौके में मैं यही कह रहा था कि 25 क्वेश्चन टारगेट रखना है सभी को, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। जीएस में बहुत ज़्यादा नहीं कि हमारे 30 सही हों, या फिर ना 20 हो ना 30 हो, 25 एक एवरेज मैंने यही मान के चला। जिसके भी 25 के आसपास होगा वो उसके कम नहीं होगा, अच्छा स्कोर होगा जीएस में, क्योंकि जीएस अनएक्सपेक्टेड है। और वही हुआ इस बार। सारे सब्जेक्ट हिंदी और रीजनिंग में थोड़ा मतलब आसान लेवल लेके चले, और जीएस बहुत हाई लेवल था, मतलब बहुत ज़्यादा। यूपीएसआई का भी मैंने दिया था, उससे बहुत ज़्यादा हार्ड थी ये जीएस। और
बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मतलब लेखपाल का भी दिया था, होमगार्ड का भी दिया था, लेकिन जीएस अच्छी लेवल की थी, तगड़ी। लेकिन मेरा टारगेट था 25 क्वेश्चन, लेकिन मेरे जीएस में 28 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत हो गया 38 में, जो कि मेरा अच्छा हो गया। मतलब कि मैं ये कहूँगा, जिस भाई के 9 के सेकंड में अगर 20 प्लस हो गए तो एक बहुत अच्छा स्कोर है जीएस में, मैं ये कहूँगा। क्योंकि 9 के सेकंड में हमें लगता है सभी में जीएस हार्ड ही आई है, और 9 के सेकंड में खासकर तो हार्ड थी। और जीएस की बात करूँ तो 20 प्लस जिस भाई के हैं, और 20 से कम बहुत भाइयों को मैं जानता हूँ जिनके रीजनिंग और मैथ में 73-74 हैं, मतलब सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन गलत हैं। और रीजनिंग में हिंदी में 35 के आसपास, हिंदी में 1-2 गलत है, रीजनिंग मैथ में 1-2 गलत है, और जीएस में 13-14 क्वेश्चन समझ लो। तो उसी वजह से वो पीछे हो गए, और मेरा स्कोर जो टोटल ओवरऑल बात करूँ तो 130 क्वेश्चन सही हैं और 20 क्वेश्चन गलत हैं, जिसमें 150 में से। और जैसे हिंदी ओवरऑल बात करूँ तो हिंदी 32 सही है और 5 गलत हो गए। रीजनिंग मैथ में मेरे 70 सही है और 5 गलत वहाँ हुए, और जीएस में 10 क्वेश्चन गलत हुए, तो टोटल 20 गलत हो गए, 130 सही हैं। और ये आंसर की अब जो फाइनल आएगी तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। 9 के सेकंड में शायद एक क्वेश्चन हिंदी का है विशेषण वाला, उसमें डबल आंसर करेंगे, जो कि क्वेश्चन कैंसिल नहीं होगा। उसमें 3 या 4 में कुछ डाउट है तो वो डबल आंसर कर सकते हैं। और एक रीजनिंग का है, उसमें डबल हो सकते हैं आंसर, क्वेश्चन कैंसिल नहीं होगा इस शिफ्ट में 9 के सेकंड में। और मेरी शिफ्ट 9 के सेकंड थी, जो कि सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट भी है, एवरेज भी हार्ड था। तो मैं इस शिफ्ट की बात करूँ 9 के सेकंड में, तो जिन भाइयों का स्कोर 120 या 121 22 क्वेश्चन के आसपास है, 122 क्वेश्चन मान लो, तो उसका यूआर से हमें नहीं लगता कि सिलेक्शन ना हो। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसको एक पोस्ट जरूर मिलेगी। अगर जिस भाई ने 9 के सेकंड में 122 क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी पेपर दिया था, फाइनल आउट हूँ, और इस बार भी मैंने पेपर दिया तो मैंने पूरा देखा है। तो जिस भाई ने अगर 122 क्वेश्चन यूआर में किया है तो हमें लगता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 120 के आसपास अगर ओबीसी से मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी मेल से हो, तो हमें लगता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस शिफ्ट में। एक पोस्ट से मतलब है, चाहे पीएससी मिले चाहे जेल वार्ड, कोई भी मिल जाए। और एससी का भी मान लो कम तो रहेगी एससी की, मैंने कट ऑफ वीडियो बनाई है, लगभग वो देख लेना। लेकिन अगर इस शिफ्ट में इतने हैं तो हो जाएगा आराम से। और गर्ल्स की बात करूँ तो अगर गर्ल्स में यूआर में अगर मान लो यूआर से है तो उनके मान लो 118 क्वेश्चन के आसपास, 117, हाँ 117 क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा। अगर ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो 115 क्वेश्चन 9 के सेकंड में किया है तो आराम से हो जाएगा इस शिफ्ट में। बाकी जैसे 8 की पहले शिफ्ट तो इससे भी हार्ड है, एक क्वेश्चन मान लो, तो उसमें अच्छा खासा नॉमिनेशन मिलेगा। इसमें कम से कम 10 मिनिमम मिलेगा, 9 के सेकंड में 10 नंबर, और 12 से 14 नंबर हमें लगता है 8 की पहले में मिलेगा नॉमिनेशन। नॉमिनेशन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सभी, जब शिफ्टों का एवरेज देखा जाएगा सभी बच्चों का, तो नॉमिनेशन में अंतर बढ़ जाता है, जो आज तुमने बताया उससे तो ज़्यादा मिलेगा। तो ओवरऑल आप लोगों की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट थे कि भैया अपना स्कोर बताओ, तो यही मेरा स्कोर है, तो आप लोग बताना। और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पर अपने सिविल पुलिस रखी थी, और मुझे लगता है मुझे सिविल मिल जाएगी, इसलिए मैंने हर वीडियो में यही कह रहा था सिविल मुझे मिल जाएगी। मेरे 130 सही है, 9 की सेकंड शिफ्ट थी। और आप लोग बताना कि ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज अपने अपने स्कोर इस वीडियो में ज़रूर बताना, सब्जेक्ट वाइज सभी सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट वाइज, जिससे और मैं कमेंट का जवाब दूंगा कहाँ पर मतलब आपका गलती किया है आपने, और कितने नंबर पर हो जाना चाहिए। तो कट ऑफ वीडियो मैंने एक ही कट ऑफ की वीडियो, मतलब जितनी भी कट ऑफ की बताई है, कट ऑफ एक ही रखी है, मतलब सेम, कि अगर मैंने यूआर की बताई है 260 सिविल की जाएगी तो जाएगी, और 254 के आसपास पीएससी की यूआर से, और 248 फिर हमें लगता है ओबीसी पीएससी में हो जाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बताना कि हाँ कितनी कट ऑफ जा सकती है, और आप लोग स्कोर ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं कुछ रीजन की वजह से नहीं बताना चाहता था, लेकिन आप लोगों के कमेंट की वजह से मैंने अपना स्कोर बता दिया। तो लेकिन अब आरडब्ल्यू की जो टी शर्ट और वो मेडल, उसकी बात जब ये यूपी पुलिस के जब फाइनल हो जाएगा तब बताऊँगा वो कहाँ से आई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो कमेंट बताना, कोई क्वेश्चन हो कि मतलब हाँ आप लोगों को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बता देना मेरा स्कोर कैसा है, मतलब कि हो सक क्योंकि इस वीडियो में भी बहुत सारे बच्चे वो मिल जाएंगे, वो भी कहेंगे कि आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा एक भी पोस्ट में, तो क्योंकि वो हमेशा निगेटिव हमेशा करेंगे, मतलब इतने पर नहीं होगा, उतने पर नहीं होगा, इतने पर हो जाएगा, तो इसलिए उनसे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा मतलब पहले से जानते हैं वो बताएंगे कि हाँ सिविल मिल सकती है नहीं, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है, और हमें लगता है आराम से मिल जाएगी, क्योंकि 10 नंबर तो अभी नॉमिनेशन में मिलेंगे, और इसलिए आराम से हमें मिल जाएगी। जिन भाइयों का स्कोर कम है, और या फिर जो मतलब फर्स्ट बार पेपर देंगे, वो अच्छे तैयारी करें, उनका भी आराम से हो जाएगा। और वैकेंसी आएंगी, पक्का आएंगी हमें लग रहा है, क्योंकि सितंबर में अगर एसआई के आए तो 100% है, पीछे तीनों वैकेंसी लगेंगी, क्योंकि यही चुनाव का रीजन है, इलेक्शन है, तो 100% आएंगी। इसलिए तैयारी बंद मत करना, किसी भी एग्जाम की करते रहना,
या फिर चाहे SSC GD अभी पकड़ लो, मतलब GD के आराम से करते रहो, और SSC GD और जैसे यूपी पुलिस आएगी आराम से उसका हो जाएगा, तैयारी करते रहो, GD में अच्छा स्कोर कर दोगे अगर यूपी पुलिस को लेकर चलोगे तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई मतलब क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सभी का जवाब दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।